हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनेट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन रोल होता है। ह्यूमंस में सबसे पहला जो ह्यूमन बींग्स में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें माउथ, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ह्यूमन न्यूट्रिशन भी 5 प्रोसेस के थ्रू होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल एंड एब्जॉर्प्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो मूव करता है, उसे ही हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। जो भी फूड प्रोडक्ट बनता है उसका यूटिलाइज करना, उसका यूज करना, उसे ही हम एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट जो फूड्स जो वेस्ट फूड होता है उसको रिमूव रिमूव करना, उसे ही हम इजेशन बोलते हैं। ये एनएस के थ्रू होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड मीन्स ये ग्लैंड जो है हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन में। सबसे पहला जो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है: माउथ, बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। सबसे पहले जो फूड है, फूड पार्टिकल है, वो बगल माउथ में एंटर होता है, फिर बकल कैविटी में जाता है, इसोफेगस के थ्रू स्टोमच में एंटर करता है, फिर स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ह्यूमन बींग्स में वो हेटरोट्रॉपिक है और मेनली होलोजोइक। जैसे जैसे अमीबा और पैरामीशियम में था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ में टीथ और टंग रहता है। जो टीथ क्या करता है, वो फूड इनटेक करते हैं माउथ में, और टीथ उसको च्यू करके इसे जो है फूड को क्रश करके उसको यूनिफॉर्म टेक्सचर प्रोवाइड करता है। और ये जो टंग है ये फूड को सलाइवा में मिक्स करता है। इसमें टेस्टिंग बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ये फूड को टेस्ट करता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज। ये मेनली जो है ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। जो भी स्टार्च वो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो ब्रेक डाउन होता है, उसका स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में। फिर फूड है वो ईसोफेगस में एंटर करता है। ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस क्या है? जब भी मसल का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके थ्रू जो फूड पार्टिकल है वो स्टोमच के अंदर एंटर करता है। पहले मसल रिलैक्स करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस तरह पेरिस्टालसिस, उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसी के थ्रू फूड जो है वो स्टोमच में एंटर करता है। स्टोमच क्या है? स्टोमच एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन है, ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, मेनली एचसीएल, पेप्सिन। एचसीएल एचसीएल जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और ये जो एचसीएल है ये पेप्सिन को, ये जो एचसीएल है ये हेल्प करता है पेप्सिन को एक्शन में आने के लिए और किल करने के लिए जर्म्स से। और म्यूकस क्या है? जो जो स्टोमच है उसका जो लाइनिंग है, ये इसमें लेयर लेयर रहता है, म्यूकस लेयर। और ये जो म्यूकस लेयर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टोमच के इनर वॉल को। जो एसिडिक मीडियम होता है एचसीएल की वजह से, उससे ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकस लाइनिंग। मीन्स इट प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच। फिर उसके बाद फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, अबाउट 7 मीटर होता है ह्यूमन में, और इसमें कोइल्ड कोइल्ड फॉर्म में होता है। यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा फूड जो है कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। ये कनेक्टेड लिवर और पैनक्रियाज से। जो भी पैनक्रिया लिवर है जो वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करता है, वो बाइल जूस हमारे गोल ब्लैडर से निकल के लीवर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फैट को इमल्सिफाई करता है। मीन्स फैट का ब्रेक डाउन करता है बाइल जूस। और ये पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इसका क्या काम है पेनक्रियाटिक जूस का?
पहला पैनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट होता है। पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करता है। मीन्स ये जो तीनों है यहीं पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में और लाइपेज जो है फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रोजेक्शन है, जो इनर वॉल है वो बहुत सारे विली कनेक्टेड है और ये जो है इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विली प्रेजेंट होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। फिर उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर का एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और प्रिपेयर करता है वेस्ट फॉर एक्सक्रीशन। जो भी एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट प्रिपेयर होता है यहाँ और जो भी वेस्ट होता है वो जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम क्या है? स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। ये पूरा प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले फूड एंटर होगा टीथ माउथ में। टीथ जो है उसका वहां पे मैकेनिकल डाइजेशन होगा और टंग जो फूड है उसको मिलाएगा सलाइवा से। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज रहता है। ये स्टार्च को तोड़ करके माल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फूड जो है एसोफेगस में जाएगा। एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू फूड जो है स्टोमच में एंटर करता है। स्टोमच एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है और वहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले एचसीएल होता है। जो एचसीएल जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टोमच में और ये एचसीएल हेल्प करता है पेप्सिन को एक्शन में आने के लिए और पेप्सिन क्या करता है? यहाँ पे ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि पी से पेप्सिन है और पी से डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है। और जो वॉल होता है स्टोमच का वो म्यूकस लाइनिंग से कवर होता है। म्यूकस क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमच के वॉल। एचसीएल से ये म्यूकस जो है वो स्टोमच के इनर इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो फूड है वो एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है लीवर और पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो लीवर और पैनक्रियाज यहाँ पे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है ये हेल्प करते हैं। ये लीवर जो है सिक्रीट करता है बाइल जूस और बाइल जूस क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है यानी फैट को ब्रेक डाउन करता है। फैट और पैनक्रियाज में बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज फैट को। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद जब फूड है एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटरनल डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का और जो न्यूट्रिएंट होता है वो जाता है आपका ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में सप्लाई होता है। फिर जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जो भी वो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में जितना भी वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद जो भी वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाके स्टोर किया जाता है। स्टोर रेक्टम क्या करता है? स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल को और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। तो ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का।